बीना, इधर आना ज़रा। कल्याणी देवी ने बहू को पुकारा। आई माँ जी, बीना ने कहा। इतने में धमकती देवी बीना के कमरे में दरवाजे तक पहुँच गई थी। अंदर का दृश्य देखकर उनको मानो भिक्षु ही काट गया। बीना, तुम फिर से इस मनहूस को गोदी में लेकर बैठ गई। मना किया था तुम्हें मैंने, बात न मानने की कसम खा ली है तुमने। गुस्से से बोलती चली गई दमयंती देवी। रधिया ओ रधिया, कहाँ मर गई? आई अम्मा जी। छल से जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ फलांगती रधिया नीचे कमरे में आ पहुँची। कमरे का नज़ारा देखते ही उसे सब समझ में आ गया। बीना की गोदी में गुड़िया थी और साथ ही बीने का बेटा और बेटी भी बैठे गुड़िया को प्यार से खिला रहे थे। बड़ी भाभी, गुड़िया को मुझे दे दो, कहते हुए गुड़िया को बीना की गोदी से ले लिया। आंगन में अपनी कोठरी में रधिया गुड़िया को ले गई। दमयंती देवी अपने कमरे में जा चुकी थी। बीना को माँ जी के बर्ताव का बहुत बुरा लगा। आज उसे किसी निर्णय पर पहुँचना ही है। राजेश के आने पर बात कर ही लेनी है। बीते 1 महीने का घटनाक्रम उसकी आंखों के आगे चलचित्र की भांति दौड़ गया। महीने भर पहले तक घर में खुशियां ही खुशियां थी। बड़ी बहू बीना के 2 बच्चे हैं, 6 साल का बेटा बंटी और 2 साल की बेटी मोना। पिछले साल देवर सुभाष की शादी शालू के साथ हुई थी, जिसका पूरा महीना चल रहा है। किसी भी वक्त डिलीवरी हो सकती है। ऐसे में पड़ोसी शहर में रहने वाले चाचा जी की तबीयत खराब जानकर उनको देखने पिताजी और सुभाष कार से गए। वहाँ चाचा जी अब ठीक थे। दिन में ही शालू को लेबर पेन होने लगे। बीना और राजेश उसे अस्पताल ले गए। सुभाष को फ़ोन पर सूचना दे दी। उल्टे पांव ही उन दोनों को लौटना पड़ा। शाम को लौटते समय एक ट्रक गलत साइड से उनकी कार को ओवरटेक करने के चक्कर में संतुलन खो बैठा और सुभाष की कार को लपेटे में ले लिया। एक्सीडेंट इतना खतरनाक था कि सुभाष और पिताजी की ऑन द स्पॉट मृत्यु हो गई। इधर ये खबर आई, उधर शालू ने अस्पताल में गुड़िया को जन्म दिया। अस्पताल में शालू के पास ही थी माँ जी और बीना। खबर सुनकर माँ जी बेहोश हो गई। राजेश और बीना के दुख का ठिकाना न रहा। अस्पताल में माँ जी को जैसे ही होश आया, वो शालू के वार्ड में गई। उसे और नवजात गुड़िया को मनहूस कहने लगी। बहुत भला बुरा बोलने लगी कि पैदा होते ही पिता और दादा को निगल गई। अपशगुनी, मनहूस, सत्यानाशी कहीं की आदि आदि। शालू को उनकी बातों से ही पता चला कि उसके पति सुभाष और पिताजी ससुर नहीं रहे। शालू को उसी वक्त हृदयाघात पड़ा और वह इस संसार को और अपनी दूध मुही बच्ची को छोड़कर चली गई। यह सब इतना शीघ्र घटा कि किसी को समझने और संभलने का समय नहीं मिला। तीनों के क्रियाकर्म के बाद माँ जी ने जिद पकड़ ली कि गुड़िया को अनाथालय भिजवा दिया जाए। माँ जी का दुख बहुत बड़ा था, परंतु इसमें नन्ही बच्ची का क्या दोष है। बीना बहुत परेशान थी। जब भी वह गुड़िया को गोद में लेती, माँ जी घर की सहायक रधिया को उसे दे देती। आज राजेश के आने के बाद उसने उससे अपने मन की बात कही। राजेश को अपने भाई की निशानी की बेहद फिक्र थी। उसने हाँ कह दिया। वह माँ के फैसले से नाखुश था कि गुड़िया को अनाथालय भिजवा दिया जाए। राजेश और बीना माँ जी के कमरे में गए। पहले तो वह ये बात सुनकर ही भड़क उठी कि गुड़िया, जो उनकी नज़रों में उनके पति बेटे की खूनी थी, अपनी माँ को पैदा होते ही खा गई थी। अपशगुनी, मनहूस थी। उसको राजेश और बीना अपनी संतान के रूप में पालें। गुड़िया आगे भी फैमिली के लिए अपशगुन साबित होगी, ऐसा दमयंती देवी कहने लगी। राजेश और बीना दोनों ने उन्हें बहुत समझाया, बताया कि सुभाष और शालू की आखिरी निशानी है, अपना खून है, हमारे परिवार का अटूट हिस्सा है। हमारी फैमिली गुड़िया के बिना अधूरी है। बहुत समझाने और मान मनाल के बाद पूरे दिल से तो नहीं, परंतु माँ जी ने ऊपरी मन से हाँ कर दी। धीरे धीरे 1 साल बीत चुका है। माँ जी को गुड़िया की मनमोहक हरकतें लुभाने लगी हैं। अब वे कभी कभी गुड़िया को गोद ले लेती हैं। गुड़िया के पहले जन्मदिन पर माँ जी ने बीना और राजेश को अपने कमरे में बुलाया। बीना, तुमने साल भर पहले मेरे हाथों से महापाप करने से बचा लिया। मैं गुड़िया को अनाथालय भिजवाने
चली थी। अगर तुम न रोकती तो ईश्वर मुझे कभी माफ़ नहीं करते। गुड़िया को माता पिता मिल गए और मैं घर की बड़ी होकर उसको अनाथ बनाने चली थी। सुभाष और शालू के साथ साथ तुम्हारे पिताजी भी कभी मुझे क्षमा नहीं करते। मैं समझ गई हूँ कि गुड़िया को फैमिली से अलग करने की बात सोचना ही गुनाह था। जो हुआ उसमें इस नन्ही जान का कोई दोष नहीं था। मैं अपने बर्ताव पर बहुत शर्मिंदा हूँ। सबसे ज़्यादा खुशी बीना को होती है। वह अपने तीनों बच्चों को समान रूप से प्यार करती है। शालू सुभाष की अनमोल धरोहर के रूप में पहली गुड़िया पर अब सभी जान छिड़कते हैं। गुड़िया में माँ जी को अब सुभाष का अंश नजर आता है। माँ जी, सच है कि गुड़िया का इन सब में कोई दोष नहीं था और घर की बेटी कभी बेसहारा नहीं छोड़ी जाती है। अपने बहुत सही किया माँ जी। फैमिली सर्वोपरि होती है। बीना की गोद में गुड़िया परी वाली ड्रेस में बेहद खूबसूरत मासूम फरिश्ते सी लग रही है। चलो माँ, गुड़िया के हाथों से केक कटवा दो, राजेश बोले। हाँ हाँ चलो, जन्मदिन खूब धूमधाम से मना। नन्ही गुड़िया का बीना के एक सही निर्णय ने माँ जी की सोच बदल दी। ये नई सोच का पुरानी सोच पर अतिक्रमण नहीं हुआ, अपितु सच कहे तो माँ जी का गुड़िया से वास्तव में पूर्ण मिलन हो चुका है। अपने भाई बंटी और बहन मोना के साथ गुड़िया की किलकारियाँ घर में खुशियों से परिपूर्ण रहती हैं। अक्सर देखा जाता है कि किसी के जन्म लेने पर यदि कोई अप्रिय घटना घट जाए तो उसका पूरा दोष उस पर मढ़ दिया जाता है कि कैसी अपशगुनी कदम पड़े हैं, जबकि किसी के जन्म लेने से किसी अप्रिय स्थिति घटना का कोई संबंध नहीं होता है। फैमिली में इन सभी अंधविश्वास का स्थान नहीं होना चाहिए।